हे गाइस, दिस इज अफकोर्स। सो इस वीडियो में बात करेंगे टीडीएस ऑन स्क्रैप मेटल अंडर जीएसटी। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो मेटल स्क्रैप बायर है उसके ऊपर टीडीएस इम्पोज कर दिया है कि आपको अब जीएसटी के अंडर टीडीएस काटना होगा। यस, आपने सही सुना है। नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि जितने भी रजिस्टर मेटल स्क्रैप बायर है उसको टीडीएस काटना होगा अगर वो एक रजिस्टर सेलर से मेटल स्क्रैप परचेस कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन क्या है, कैसे है, चलिए बात करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक समझ गया है कि अगर आप एक मेटल स्क्रैप में डील करते हो तो आप जो भी मेटल स्क्रैप खरीद कर लाते हो उसके ऊपर आपको 2% जीएसटी टीडीएस काट के आपको जीएसटी के साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। ये कब से इफेक्टिव हो चुका है? तो ये आपका इफेक्टिव 10 अक्टूबर 2024 से ही अप्लीकेबल हो गया है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जीएसटी में टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यस, ये एक अलग से आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। आप जीएसटी के साइट पर जाओगे, रजिस्टर वाले सेक्शन में एज अ टैक्स डिडक्टर आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो देकर आप जीएसटी के अंदर टीडीएस कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ले लोगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा टीडीएस में तो आपको क्या करना है, एवरी मंथ के 10 तारीख को आपको GSTR 7 लगाना है। ये एक नया जीएसटी आया है, GSTR 7। इसके अंदर में आप जितना भी टीडीएस काटोगे, आप बोलेंगे टीडीएस कितना काटेंगे, तो टीडीएस के रेट है आपको 2% IGST। अगर आप आउटसाइड स्टेट माल बेचते हो, अगर आप विद इन द स्टेट बेच रहे हो तो 2% ही काटना है, बट 1% CGST और 1% SGST आपका हो जाएगा। तो 2% आपको टीडीएस काटना है अंडर जीएसटी और वो आपको जमा करना है गवर्नमेंट को अंडर GSTR 7 विद इन 10th ऑफ मंथ ऑफ एक्सीडिंग मंथ। अगले महीने के 10 तारीख से पहले आपको ये GSTR 7 लगा देना होता है। तो यही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि अगर आप स्क्रैप बाई करते हो फ्रॉम रजिस्टर पार्टी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर पार्टी का ओनली है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदते हो तो उसका आप जीएसटी नंबर दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये प्रोविज़न जो है ओनली रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही अप्लीकेबल है। जो लोग काट रहे हैं टीडीएस वो भी रजिस्टर होना चाहिए और जो लोग का कट रहा है वो भी रजिस्टर होना चाहिए। देखिए, अब जिसका कट रहा है उसका क्या होगा। देखिए, जिसका भी आप टीडीएस काटोगे उसका जीएसटी के साइट पे कैश लेजर में उसका टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब जो कैश लेजर में उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो चाहे तो वो वहाँ से अपना जीएसटी का जो ड्यूज़ है, जो मंथली पेमेंट आता है, वो पेमेंट कर सकता है। और अगर ज़्यादा उसके पास अकोमुलेटेड कैश आ जाता है कैश लेजर में, तो वो कैश लेजर से अमाउंट को रिफंड भी कर सकता है। जीएसटी के अंदर ऐसा प्रावधान है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीडीएस अंडर जीएसटी कि टीडीएस अंडर जीएसटी में क्या है और कितना % काटना है। तो चलिए एक बार समराइज़ कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने सिंपल नोटिफिकेशन ये निकाला है कि जो भी मेटल स्क्रैप डीलर है उसको 2% टीडीएस काटना है अंडर जीएसटी। कब तक काटना है? 10 तारीख से पहले काट के उसको जमा कर देना है। मान लेते हैं आप अक्टूबर मंथ में जितना भी आपने 2% टीडीएस काटा वो नवंबर के 10 तारीख से पहले आपको एक रिटर्न आएगा GSTR 7, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट को जमा करा देना है। 2% जब टीडीएस कटेगा, अब एक चीज़ और, जो 2% कटेगा किसके ऊपर, तो ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही कटने वाला है। जिससे मान लेते हैं कि 100 रुपये के आपका टैक्सेबल गुड्स है और उसके ऊपर 18% GST है, तो 118 रुपया वो अलग हो गया। अब आपको 2% जो काटना है वो ओनली टैक्सेबल वैल्यू पे, यानी कि जो 100 रुपया पे आपने जो माल खरीदा था उसके ऊपर आपको जीएसटी काटना है, ना कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। 118 नहीं काटना है, ओनली 100 पे काटना है 2% 2 रुपया। तो ये आपको 2% काटना है किसके ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। तो तुम्हें पूरा प्रोसेस बता ही दिया। अगर आप लोगों को जीएसटी अंडर टीडीएस में रजिस्ट्रेशन लेना है और आपको समझ में नहीं आता है कैसे करें, तो मेरे नंबर 9123337456 पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा ही प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन करना हो चाहे रिटर्न लगाना हो, सारा प्रोसेस हो जाएगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।